अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मार्केट आवर्स में मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट इस वक्त जो भी चल रहा है मार्केट के अंदर वो आप लोगों से शेयर करूं। मैंने कल रात को भी एक वीडियो अपलोड की थी, वॉइस नोट, यूट्यूब पे, और उसमें मैंने लेवल्स 43,460 टू 42,800 इन बिटवीन बाज़ार में कंसोलिडेशन और बाज़ार में लेने वाले फेज़ की बात की है। मार्केट का ये जो फ्री फॉल है, ये जो अंदाज़ है, हमेशा देखें, मेरी एक बात याद रखें, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं हूँ स्टॉक मार्केट प्लेयर, ठीक है। मैं मार्केट के लिए जो अच्छा है मैं उसकी बात करूँगा, मार्केट के लिए जो बुरा है मैं उसकी बात करूँगा। जिन फंडामेंटल्स को लेके इस वक्त मार्केट में एक बहरानी सिचुएशन है, ऐसे वक्तों में बेसिकली होता ही है पूरी दुनिया की मार्केट्स में कि ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग, वो इस वक्त मीडिया पे आते हैं ऐसे वक्तों में। अगर उनको फ़िक्र होती है इस बात की कि हमारे मुल्क में स्टॉक मार्केट भी है, और अगर उनको इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर जो है वैसे ही बहुत कम है, और हम हर साल ये रो रहे होते हैं कि हमारा 2.5 लाख इन्वेस्टर है और उसमें से भी 1 लाख, 1.25 लाख इन्वेस्टर वो है जो कि महीने में एक ट्रेड करता है, उसका रीज़न क्या है? आज नए आने वाले इन्वेस्टर्स ये देख लें, ये है रीज़न। ये जो स्टॉक मार्केट के साथ इस वक्त हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट है, करंट अकाउंट और आपके जो मैक्रो लेवल पे जो चीज़ खराबी पैदा हुई है, वो सब पुरानी बातें हो गई। मैं पिछले 5-6 वीडियोज़ में वो बातें कर चुका। अब वो मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ रात के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके अंदर भी वो बातें डिस्कस हो रही हैं। इस वक्त जो मेन पॉइंट है इस अंदाज का, जिस अंदाज से मार्केट में फॉल है और बग़ैर वॉल्यूम के मार्केट जो है नीचे स्लाइड एक बनी हुई है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट इस वक्त इस बात पे भी डाउटफुल है कि आईएमएफ से हमें पैकेज मिलेगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि मिलेगा, बिल्कुल श्योर शॉट मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम हमेशा हर बात मान लेते हैं दूसरों की। कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम सबसे बहादुर कौम है और सबकी हर बात मान लेते हैं, तो मान लेंगे हम इंशाल्लाह उनकी सारी बातें। लेकिन कम से कम इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मीडिया पे कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी स्टॉक मार्केट में लोगों के साथ बहुत बुरा हो चुका है। आपका जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक्स, ये तो पिछले 6-8 महीने से ही आपकी मार्केट से आउट है। आपकी मार्केट में अब तक जिन्होंने बाजार चलाया था, जिन्होंने हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये मौका दिया था कि वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि 2 अरब शेयर का वॉल्यूम हुआ है, देखो स्टॉक मार्केट माशाल्लाह 49,000 इंडेक्स हो गया, ये मौका देने वाले आपके इंडिविजुअल्स थे भाई। अब इन इंडिविजुअल्स का गला कट रहा है इस मार्केट के अंदर। आपकी मार्केट में पब्लिक यही जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं सीनियर्स के, जी वो फ्रंटियर से, इमर्जिंग से हम फ्रंटियर मार्केट में आ रहे हैं तो वो उनकी सेलिंग है, और हम जो है वो इमर्जिंग मार्केट में जब जिनके पास आ रहे हैं उनकी बाइंग नहीं आ रही, तो उनकी बाइंग को तो छोड़ें। पहले ये बताएं कि हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स कहाँ हैं, हमारे अपने इंश्योरेंस और बैंक्स क्यों नहीं वैल्यूएशंस को सामने रख रहे और वो क्यों नहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी डाउट्स हैं। ये लेवल्स तो ऐसे डेफिनेटली आए हैं कि यहाँ से मार्केट में एक सर्वाइवल आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आया, अगर 42,800 भी ब्रेक होके बाजार ने 2-4 दिन, 5 दिन अल्लाह ना करे नीचे सस्टेन किया, तो बहुत भयानक पिक्चर इस मार्केट में देखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे जिस बात का खौफ है इस वक्त वो ये है कि 43,000 इंडेक्स, 43,300 पे तक हम खड़े हुए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी सन 2008 वाली हो गई है भाई। हमारे मार्केट के पीई मल्टीपल्स ज़रा देखे जाएं तो ये तो पिछले 10-15 सालों में ये पीई मल्टीपल्स नहीं थे। इवन 27,000 इंडेक्स पे शायद ये पीई मल्टीपल्स नहीं आए थे भाई। इंडेक्स क्योंकि हाईली मैनिपुलेटेड है। प्राइस इस वक्त कुछ सीमेंट्स के, स्टील के, फर्टिलाइजर के, ऑयल एक्सप्लोरेशन के कुछ शेयर ऐसे हैं जिसमें मेरा दिल कर रहा है कि मैं पैसा डालूं, लेकिन फिर एक तरफ दिमाग कहता है कि भाई किसके आसरे पे, कौन पूछ रहा है इस मुल्क में। हमारे ऑफिशियल्स इस वक्त कम से कम इस बात के लिए जागे हैं कि भाई तुम्हारी स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हो गया है। गवर्नमेंट लेवल पे पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि जब कभी भी किसी भी मार्केट में इस तरह के क्राइसिस अगर आ जाएं तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, उसके इदारे इंटरवीन करते हैं, वो मार्केट में पैसा डालते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच है। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल दूं, आज जब मार्केट ओपन हुई और पहला टिक आया बाजार का, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ,
लकी सीमेंट में 100 शेयर का वॉल्यूम था, 100 शेयर्स का, और 7 रुपये 80 पैसे माइनस खुला है आज 100 शेयर पे। यानी ये मजाक लगा हुआ है। इस तरह से जब आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का खून पिएंगे तो बस फिर इस मार्केट में वही बात है कि हम ही लोग होते हैं जो घूम फिर के मार्केटिंग कर करके एक नया इन्वेस्टर बेस यहाँ पे बनाते हैं, और हर 5 साल बाद वो इन्वेस्टर बेस यहाँ पे धुल जाता है इस चक्कर में कि हमारे यहाँ हर जाता हुआ आदमी जो है वो आने वाले के हाथ में एक बम पकड़ा देता है। इन्होंने फिलहाल ये अच्छा काम किया है कि अपने ही लिए बम बना के खुद पकड़े बैठे हैं इस वक्त ये, ठीक है, क्योंकि इनके 2 साल बाकी हैं। मसला नहीं है इस वक्त, फियर फैक्टर जो मार्केट में है वो ये है कि क्या IMF से हमें पैकेज मिलेगा। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इतने कंगले हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो IMF को हम बाकी के पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। तो हमसे अगर पैसे वापस लेने हैं कुछ पुराने, तो हमें नया पैसा दे दो। इस वक्त हमारी वो पोजीशन है, ठीक है। अगर कोई ख़ास चीज़ और होगी, देखिए ये लेवल्स एंट्री वाले हैं, लेकिन इन पे एतबार करके एंट्री कर लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री पे आपकी, ठीक है। और इस बात पे एतबार कर लीजिए कि भाई आपका जो IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये पाकिस्तानी उम्मीद पे कायम है। अब तक 70-75 साल से सिर्फ एक उम्मीद पे ही जी रहे हैं हम। मेरी भी उम्र गुजर गई यहाँ पर। लोगों को जो है वो जब जो चीज़ें पॉजिटिव हुआ करती थी, मैं बड़े खुल के बोला करता था अपनी यूट्यूब के अंदर कि ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन हमने देखी। इस वक्त आज की तारीख में जो हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ है वो 60% की ग्रोथ है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ग्रोथ आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है कि ये समझ लेंगे धोखा है हमारे साथ, जो है वो इन्वेस्टर के साथ एक धोखा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम तो 5%, 5.5% GDP की बातें सुन रहे थे, अब वर्ल्ड बैंक ने 3.4% का है। मेरे हिसाब से जो हालात मुझे अब फाइनेंशियल नज़र आ रहे हैं तो 3% GDP भी हमारी रह जाए तो बहुत बड़ा इन्होंने तीर मारना है। अदरवाइज़ जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी तब तक ये सिर्फ वही बात है कि 10 मुंह 10 बातें, मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें। इन लोगों को चाहिए ये आके TV पे अपने इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर दें कि IMF से हम किन किन चीज़ों पे नेगोशिएट कर रहे हैं, हम क्या क्या मानने जा रहे हैं और क्या क्या नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो IMF के पैकेज का क्या होगा। ये तमाम चीज़ें इनको क्लियर करनी चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाज़ार में इस वक्त मेरे हिसाब से ना, जैसे कहते हैं कि कोई भी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना सेल साइड पे ना बाय साइड पे। और बाय फिर भी अगर किसी को कोई एंट्री करनी ही है, किसी को शार्प मूव्स का एक अटैम्प्ट करना है, तो ये लेवल्स डेफिनेटली बाइंग के हैं। लेकिन वही बात कि इन पे एतबार कर लें कि भाई ये मामलात को ठीक कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बाइंग बनती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा महंगा काम कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। ओवरसोल्ड समझ के, बहुत सस्ता समझ के मत लीजिएगा कोई चीज़। और जुमे तक, क्योंकि 15-16 तारीख को ये फेस टू फेस इनकी मीटिंग है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। 42,800 इसके नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू।